हाय गाइस, मैकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी एक कहानी, एक बूढ़े भिखारी बाबा की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रोज़ एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगा करता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर ही उसे देखकर दरवाजे को बंद कर लिया करता। कई बार तो उसको गालियाँ भी बकता और कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो भिखारी बाबा मुँह से सिर्फ यही निकलता कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। एक बार वही सेठ को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत ही परेशान था कि उसके दरवाजे पर वही भिखारी बाबा आ गए। गुस्से में वो अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर रखने के कारण वो बाबा भिखारी का सर फूट गया और उनके सर से खून बहने लगा था। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। फिर भिखारी वहाँ से चला गया था। सेठ सोच में पड़ गया कि मैंने बाबा को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ हमको दुआ ही दी कि सेठ का गुस्सा जो था थोड़ा ठंडा हुआ तो वो ने सोचा कि मुझे इसका रहस्य जानना चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। फिर वो उसका पीछा करने लगे। वो बाबा भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसे खाना देता, कोई उसे मारता, कोई उसका बहुत बड़ा अपमान करता, कोई उसे गाली देता, लेकिन वो भिखारी बाबा के साथ चाहे कोई भी उसके साथ जैसा भी बर्ताव करे, लेकिन भिखारी बाबा सबके लिए एक ही दुआ देते, अल्लाह तुम्हें हरे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई तो भिखारी बाबा अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया था, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई पलंग पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो उस भिखारी बाबा की बीवी थी। अपने शौहर को वापस आता देख वो चारपाई से उठ खड़ी हुई। बीवी ने अपने शौहर को भीख वाले कटोरे को देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर उसने कहा, आज कुछ मिला नहीं? तो बाबा भिखारी बोले, आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियाँ दी। एक ने तो पत्थर ही फेंकना मारा कि मेरा सर ही फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर उस बाबा भिखारी फिर बोला, और ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी को दिया नहीं। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी बीवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, हाँ हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दे दिया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा से ही दुखी होकर यही कहता कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा और तुम्हारी गुनाहों की सज़ा तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगी। और उसका कहा सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए।
भिखारी बाबा बोला, हाँ, उसका कहा सच हुआ। इसीलिए तो मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, और मैं हमेशा उसके लिए दुआ ही करता हूँ, ताकि कोई हमारी जैसी ज़िंदगी को ना जिए, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े। और वो ये भी नहीं जानते कि वो कितना बड़े गुनाह कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए गुनाह की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहाँ पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी बीवी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाई और अल्लाह को शुक्रिया अदा कर वो सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ ने घर के पास आते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ बड़ी ही उससे बोला, माफ़ कीजिएगा बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा भिखारी बोला, अल्लाह तेरे भला करे। इतना कहकर उसने उनको बहुत सारी दुआ दी। ये कहानी से सीख देने लायक है। वो बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में कुछ कहे या भला करे, लेकिन अल्लाह उसके कर्म के हिसाब से उसको फल ज़रूर देता है। क्या हुआ अगर अल्लाह नहीं देखता? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सब हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो, अच्छा ही करो। गाइस, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें, और मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।